सबसे पहले गौतम जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद सर। देखिए गौतम जी, आप कोटा जैसे छोटा शहर में इतना बड़ी सोच लेकर आए हैं। अब इस चीज का आपका रास्ता गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा चीज है जिसमें आपके परिवार भी आपका विरोध किए होंगे, क्योंकि कोई भी लड़का 21 साल 22 साल की उम्र में अगर टीचर बनने का सोचे तो जाहिर सी बात है किसी का भी गार्जियन विरोध करेगा। तो आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था, हाँ या ना? जी सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे फैमिली मेंबर का किसी का भी ये चुनाव नहीं है। मतलब जो भी ये चुनाव है सिर्फ मेरा चुनाव है। मेरा एक पर्सनल डिसीजन है सर। यहाँ से हो सकता है कि मेरा बच्चों के प्रति अच्छा रहा तो मेरा बच्चा जो है वो मेरा करियर भी बना सकता है, और नहीं तो फिर अगर मेरा मेहनत अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर हम यहाँ से डूब भी सकते हैं। लेकिन हमको सर इसका कोई गम नहीं है। बस हम बस यही सोचे थे, मेरा काम अच्छा है, मेरा काम अगर लोगों को पसंद आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। सबसे पहला सवाल कि आपने इतना कम उम्र में एक टीचर बनने का निर्णय क्यों लिया? सर लोकल एरिया में जैसे कुर्था जगह जो कुर्था है लोकल एरिया है, इसमें दिक्कत यही है सर कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बेसिक जो इन लोग बच्चों का है, जो भी हम देख पा रहे हैं, बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है। और इसी चीज को सोच करके, इसी चीज को देख करके मैंने सोचा कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो क्यों नहीं इसको बांटा जाए। चलिए बढ़िया बात है। दूसरा सवाल है कि आज के छात्र में या छात्रा में, जो हो छात्र हो छात्रा हो, जी जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर सबसे बड़ी समस्या है अगर कोई स्टूडेंट में, तो उनका सेल्फ स्टडी, जो उन लोगों का जो सेल्फ स्टडी है वो नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। इसका रीजन है, उनके गार्जियन भी रीजन हो सकते हैं, उनका फोन भी रीजन हो सकता है। रीजन बहुत सारा है सर, प्रॉब्लम उनका अगल बगल के इन्वायरमेंट भी उनका रीजन। हाँ, इन्वायरमेंट भी रीजन बहुत सारा है सर। सॉल्यूशन एक है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो समस्याएं सर जो आप लोग बोल रहे हैं या आप लोगों का जो शिकायत है वो शिकायत नहीं रहेगी। मेन कंसंट्रेशन उनका पढ़ाई पे होना चाहिए। जो मेन कंसंट्रेशन उनका वो पढ़ाई पे होना। तीसरा सवाल, क्या केवल मेहनत करने से सफलता मिल सकती है? स्मार्ट स्टडी भी उसके साथ जरूरी है? नहीं सर, स्मार्ट स्टडी आजकल के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम को करना ये हमारा स्मार्ट वर्क बताता है। और आप ज्यादा समय लेकर के काम को कम करते हैं तो ये हमारा सर वो पका पकाया जो हो गया ना, वो जो चलते आ रहा है सालों से, तो उससे काम नहीं चलता सर। आजकल एआई का दौर है तो हम लोग को सर स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा करना जरूरी है। कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रहण करना, ज्यादा शिक्षा को ग्रहण करना, ये हमारा होना चाहिए। मतलब बदलते समाज के साथ सब कुछ बदलना चाहिए। आज के छात्रों के पढ़ाई के ऊपर मोबाइल और सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है? सर आजकल का जो पढ़ाई है इसमें मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आजकल जो बच्चे का सक्सेस रेट जो है वो कम गया है, उसका रीजन यही है सर, फोन। कंपटीशन भी इतना बढ़ चुका है, इसीलिए इसका रीजन सर सिर्फ फोन है। फोन के साथ साथ सोशल मीडिया भी है, क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चा का अट्रैक्शन है, जो पढ़ाई पर से जो हट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हट रहा है। अगर बच्चा लोग सोशल मीडिया कम से कम 12th क्लास तक यूज करना बंद कर दे तो उसका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा सर कि वो कोई भी एग्जाम में बैठने के लिए एकदम कंफर्म है। इन्हें कि उसका एग्जाम में बैठने के लिए इसको इस चीज का तैयारी करना होगा, इसका तैयारी करना होगा। आज आप देख सकते हैं नीट में, आईआईटी में, जेई में, ये सब में आप देखिएगा सर, तो बस रीजन यही होता है, बस रीजन सिर्फ बेसिक। अगर आपका 12th तक सही तरीके से कंप्लीट है तो फिर आपको, हमको तो नहीं लगता है सर कि आपको कोई छांट सकता है या फिर कोई भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बेसिक सही है, आप डिसिप्लिन से सभी चीजों को किए हैं, काम को किए हैं, पढ़ाई को किए हैं, तो फिर सर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगी। चलिए ये बात तो आपकी ठीक है। तो अभी आप बता रहे थे मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों के जीवन पे। जी जी, तो आप हमको ये बताइए, तो बच्चों को पढ़ाई में मोटिवेशन मतलब बरकरार बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए सर, इसका तो रीजन तो बहुत सारा है। आजकल तो लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जाओ मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने मम्मी पापा को देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर इस चीज को आप देखते हैं ना तो फिर आपको कोई मोटिवेशन, कोई सोशल मीडिया का जरूरत नहीं है। आपका काम हो जाएगा सर। और प्लस में आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी होता है सर। उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन का कोई जरूरी नहीं है। तो अब इसके अनुसार छोड़िए, आपके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए सर, शिक्षा व्यवस्था तो है हमारा पूरे भारत का, उसको सर अब हम क्या ही बोले उसके बारे में, अच्छा या खराब हो तो सर, लेकिन फिर भी इसमें आप बताइए कि बदलाव क्या होना चाहिए?
शिक्षा में भी आज के डेट में आरक्षण मिल रहा है, सभी लोग के पास दे दिया गया है, रिजर्वेशन दे दिया है, तो इसको आप किस नजरिया से देखते देखिए सर, आजकल तो ये जो हमारा समाज है और हमारा जो पॉलिटिकल लीडर जो है वो इस चीज को गलत करते हैं, क्योंकि रीजन यही है सर कि शिक्षा व्यवस्था अगर सभी लोगों के पास 24 घंटा ही है, सभी लोग उसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो फिर सर यहाँ पे आरक्षण देने का ये सब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी है तो सर ये समाज में बहुत बड़ा गलत है सर, और किसी के लिए एडवांटेज और किसी के लिए डिसएडवांटेज बन जाता है सर। और इसी के कारण सर हमारे यहाँ विरोध इतना सर रैली यहाँ ये सब वगैरह वगैरह जो ये सब निकलती है, इसी के सर कारण से निकलती है। तो इसीलिए सर हम लोग को साथ साथ चलना चाहिए। कहा भी जाता है साथ साथ सबका विकास, तो सर अगर साथ चलेंगे तो सर एक दिन जीतेंगे ही जीतेंगे। चलिए मेरा अब एक आखिरी सवाल जी कुछ दिन पहले आरा में एक घटना हुआ था भरत तिवारी को लेकर जी तो बहुत लोग उनको शहीद के दर्जा देकर भरत तिवारी के कंपेयर भगत सिंह से कर रहे हैं जी क्या भविष्य में भरत तिवारी के नाम के तरह कोई चैप्टर आएगा किसी बुक में जैसे आज के डेट में लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं जी जी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं जी उस तरीका से आने वाला समय में भरत तिवारी के बारे में लोग जानेंगे क्या इसको किताब में दिया जाएगा। देखिए सर, मैं तो बस इसी चीज को मानता हूँ कि ये चीज सही है, इसको किताब में लाना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा था सर, वो बंदा किसी पर्सनल कामों के लिए यूज नहीं कर रहा था, वो सारे चीजों का वो हर एक कास्ट का देख रहा था। ऐसा नहीं कि सर वो मेरा कास्ट नहीं है, वो मेरा धर्म का नहीं है, तो हम सर इसको इसमें दिक्कत करेंगे, ऐसा उसके प्रति कुछ नहीं था। वो सभी का काम कर रहा था सर, वो एक लड़ाई लड़ रहा था जिसमें सभी का जीत था। अगर सर ये चीज है तो सर उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को उसके बारे में बताया जाना चाहिए कि एक था जो हम लोगों के लिए लड़ा था, उसमें सर ना उसका कोई पर्सनल फायदा था, नहीं उसमें सर उसका कोई जात वाला का फायदा था, और नहीं उसका कोई धर्म वाला का फायदा मतलब सारे समाज का हाँ, उसमें सर हमारे जितने इंसान थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जितने मनुष्य हम लोग थे सर, वो सभी का फायदा था। तो सर हमको तो नहीं लगता है कि वो उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, भविष्य में इसके बारे में आएगा। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति के बारे में जरूर पढ़ाएं जो हमारे देश के लिए काम किया है। तो अभी आप लोग देख रहे थे हमारे साथ है गौतम बायोलॉजी स्टडी सेंटर के डायरेक्टर गौतम सर, जिन्होंने छात्रों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। हर किसी को अपने जीवन में, हर छात्र को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में इतना देर समय देने के लिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, हर छात्र के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए।